सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शारदीय नवरात्रि पर सीधी शहर में माता दुर्गा के भक्तों ने सीधी शहर के गली और मोहल्लों में मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाएं स्थापित करके उनके दरबार को सजाकर लगातार 9 दिनों तक उनकी सेवा की। 25 अक्टूबर को नवमी के दिन सीधी शहर में दुर्गा पांडालों में माता के भक्तों ने हवन पूजन कन्या भोज के साथ भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ओम स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा 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 स्वाहा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के सजे दरबारों में रौनक देखते ही बनती थी। हालांकि कोरोना की वजह से माता के दर्शनों को इस बार भक्त उतनी बड़ी संख्या में नहीं निकले जितने पूर्व में निकला करते थे। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे देश के साथ सीधी शहर में भी पारंपरिक रूप से सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में 26 अक्टूबर को आज मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में 30 फुट के भव्य रावण के पुतले का निर्माण कराया गया है। 25 अक्टूबर को शहर के छत्रसाल स्टेडियम में दशहरा उत्सव की तैयारियों के निरीक्षण के लिए जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम में सुरक्षा और कोरोना के बचाव के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोग शहर के छत्रसाल स्टेडियम में विजयदशमी का पर्व देखने के लिए मास्क लगाकर ही आए। उन्होंने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में बिना मास्क के आए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से छत्रसाल स्टेडियम में एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर विजयदशमी के पर्व का आनंद लेने की अपील की। बताया गया है कि इस बार विजयदशमी के पर्व पर किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकलेगा और न ही झांकियां निकाली जाएंगी। विजयदशमी के पर्व पर जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। आगे उन्होंने कहा कि हमें रावण के पुतले के साथ अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सीधी जिले के समस्त नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का भी अनुरोध किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने विजयदशमी के मौके पर सीधी जिले के नागरिकों को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से जिले में कानून व्यवस्था के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमें सभी तरह की सामाजिक बुराइयों पर भी विजय पानी है। दशहरे के इस पावन पर्व पे जिसमें जो है अन्याय पे न्याय की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और इस पावन पर्व पे सभी जिलेवासियों को मेरी तरफ से और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आप सभी लोग पुलिस के साथ मिलके और इस कोविड महामारी के दौरान सभी नियमों का पालन करते हुए अपने त्यौहार, धार्मिक त्यौहार सभी अच्छे से मनाएं और बीमारी का ध्यान रखते हुए सभी जो नियमों का पालन करें। और आप सभी लोग जो है अच्छाई की जीत के साथ में आगे बढ़ें और न्यायप्रिय बने और न्याय के ऊपर जो न्याय की जीत होती है इसको अपने जीवन में उतारते हुए इस देश और समाज के निर्माण में आगे बढ़ें। सर, आगामी दिनों में ही नौ दुर्गा और विजयदशमी का वो है,
इस दौरान क्या व्यवस्थाएं रहेंगी शहर में, किस तरह लोग मूर्तियों का विसर्जन करने जाएं, किस तरह कानून व्यवस्था बना के चले? शासन के नियमों के अनुसार में जो है क्योंकि चल समारोह पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। जो मूर्तियों का विसर्जन जो है विसर्जन घाट पे अलग अलग रूप से किया जाएगा। उसमें अधिक से अधिक संख्या 10 निर्धारित शासन ने की है कि 10 व्यक्ति से ज़्यादा लोग एक साथ न जाएं। और ये पूरे पुलिस की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी वहाँ पे। और सभी जगहों पे घाटों पे व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पुलिस बल की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य सुरक्षात्मक उपाय पूरी तरीके से किया जाएंगे। अलग से हमने गाड़ियाँ अधिग्रहण की है, जो गाड़ियाँ जो है आम जनता के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए और जो है बाज़ार व्यवस्था के लिए लगाई जा रही है। और इसमें पूरे पुलिस प्रशासन आपसे अपील करता है कि आप सभी लोग पुलिस के साथ में मिलकर पुलिस का सहयोग करें और त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उपचुनाव के लिए हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र के नेवरी में कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह लोभियों और दल बदलुओं की ओर से थोपा गया चुनाव है। यह चुनाव शिवराज सिंह और सिंधिया की असीमित महत्वाकांक्षा संतुष्ट न होने के कारण हो रहा है। अजय सिंह ने कहा कि 15 साल के शिवराज कुशासन के बाद जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को एक साफ सुथरे व्यक्ति कमलनाथ मिले थे। वे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक विकसित मध्य प्रदेश का सपना देखा था। शायद उनकी गलती थी कि उन्होंने महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू किया था कि युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले, उन्हें गुजरात महाराष्ट्र न भटकना पड़े। उन्होंने किसानों की समस्या दूर करने के लिए उनका कर्जा माफ किया, मिलावटखोरों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, बिजली की दरें इतनी घटा दी कि आम आदमी सिर्फ उसकी ही बात करता था, गरीबों की पेंशन दुगनी कर दी, कन्या विवाह का पैसा दुगना कर 51,000 कर दिया था। क्या यह सब उनकी गलती थी? अजय सिंह ने कहा कि यह सब शिवराज सिंह को रास नहीं आया, उन्हें घबराहट होने लगी। यदि कमलनाथ पूरे 5 साल रह जाएंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे। इसी डर के कारण वे षड्यंत्र और विधायकों की खरीद फरोख्त के रास्ते चल दिए और साम दाम से सरकार गिरा दी। अब यह लड़ाई भाजपा और जनता के बीच है। आप सभी को 3 तारीख को बता देना है कि यहाँ लोग षड्यंत्र से बनी सरकार का साथ नहीं देंगे। आज अष्टमी का दिन है। मेरा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपके साथ हूँ। आज आप सभी से मैं वादा लेकर जाऊंगा कि कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल को भारी बहुमत से जिताएंगे। चुनावी सभा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल और कांग्रेस के पदाधिकारी भीड़ भरी जनसभा में उपस्थित थे। 25 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 142 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 6, अमेलिया से 1 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से आज सुबह 1 पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से कुल 7 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। CMHO डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 28 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1322 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1158 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 154 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में पहली बार बिना चल समारोह के दुर्गा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, क्रेन से किया जा रहा है विसर्जित। MP की 28 सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 23 और कांग्रेस ने 22 सीटों पर करोड़पति उतारे। कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय भड़के। पूर्व CM बोले मामा के झोले की काली कमाई में विधायक बिका। और उपचुनाव के 8 दिन पहले तमो विधायक राहुल सिंह लोधी का इस्तीफा, 1 घंटे बाद भाजपा में शामिल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। चीन सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने की शस्त्र पूजा, कहा सेना हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को नहीं लेने देगी। संघ प्रमुख ने कहा चीन के साम्राज्यवाद के सामने भारत तनकर खड़ा, राहुल बोले भागवत सच जानते हैं।
मैसूर में दशहरे में 9 दिनों तक राजा का दरबार लगता है। 10वें दिन सोने के सिंहासन पर चामुंडेश्वरी देवी का जुलूस निकलता है। और बस्तर का दशहरा, यहाँ के दशहरे का राम रावण से कोई लेना देना नहीं। 75 दिन चलती है रस्में। और अब पेश है प्रमुख हलचल। नवरात्रि नवमी के दिन सीधी शहर में दुर्गा पंडालों में माता के भक्तों ने हवन पूजन कन्या भोज के साथ किया भंडारे का आयोजन। सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में आज मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। 30 फुट के रावण का होगा दहन। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों को दी विजयादशमी के पर्व की शुभकामनाएं। सिंधिया और शिवराज की असीमित महत्वाकांक्षा के कारण यह थोपा हुआ चुनाव है। कांग्रेस सभी जगह फिर जीतेगी, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। और जिले में फिर मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 28 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 154। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी बातचीत की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।